और वो मुलाकात है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान। बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है भारत और चाइना के दरमियान। और ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है और इसमें बहुत से मामला तय होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी भारत और चीन के दरमियान। 6 मुद्दों पर भारत और चीन के बीच समझौते हुए हैं। उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज़्यूम हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये भी आने वाले दिनों में ये डिस्कस होगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त हमारे अकाबरीन क्या कर रहे थे यहाँ पे। चीन पाकिस्तान के साथ नाखुश क्यों है? खबर ये कि चीन ने अपनी नो वीजा लिस्ट से पाकिस्तान का नाम हटा दिया, यानी अब चीन जाने वाले पाकिस्तानी को वीजा लेना होगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लैंग्वेज, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। डोवल गए थे बीजिंग, ये टेंशन पाकिस्तान की क्यों बढ़ी? ये चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद हमें बतौर कौम एहसास। दोस्तों, एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है जिसको कहा यह जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्न्ड पीस, भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्न्ड पीस जो है वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना, और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुँच गए हैं। और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था, बेसिकली जिसकी बुनियाद जिसको जिसे कहते हैं ना जिसका सॉल्यूशन जो है वो अभी हाल ही में जो है वो जब नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीज़नेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा और हमेशा के लिए ये लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिज़ॉल्व की है। और वो किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना जो जिंगोइज़्म आ रही थी, एक तरफ इंडिया जो जिंगोइज़्म दिखा रहा था, लेकिन ऑन द कंट्री बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा, टेबल से नीचे नहीं हटा। और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है ज़रूरी है। अभी अजीत डोवल साहब और चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज़्यूम हो जाएगी। और ये जो बेसिकली जो मानसरोवर यात्रा जो है, ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज़ हैं, उनमें से एक है। सो इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है, वो भी अब शुरू होगी। सो ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है वो सामने नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोवल साहब, जब वो चाइना गए तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं हान जैंग, उन्होंने भी मुलाकात की। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप समझ लें कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी मीटिंग, फ़ैसले लेना और प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे से सपोर्ट मौजूद होना और इस चीज़ को फ़ाइनल करना कि जी फेयर, रीज़नेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा। ये एक जिसे कहेंगे ना, इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। जो मसला 2020 में
जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम बना था वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, वो समझ लें कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में 4-5 साल के गैप के बाद वो अपनी चीज़ें ठीक कर ली। और दोनों जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कह रहे हैं कि जी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दोनों इसी की बात कर रहे हैं। इसका जब मैं एनालिसिस करता हूँ, जब इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें ज़ाहिर बात है दोनों मुल्क इक्वली जो है वो फ़ायदे में है। मुझे ऐसा लगता है चाइना ज़्यादा फ़ायदे में है, वो कैसे? चाइना देखें, चाइना के स्टेक्स बड़े हैं। चाइना का जो मुकाबला है वो अमेरिका से है। इंडिया का मुकाबला जो है, इंडिया के स्टेक्स उतने बड़े नहीं हैं जितने चाइना के बड़े हैं, लेकिन इंडिया के स्टेक्स तो मौजूद हैं। और इंडिया का मुकाबला ज़ाहिर बात है चाइना से है, चाइना का मुकाबला अमेरिका से है। सो स्टेक्स चाइना के बड़े थे। सो चाइना के लिए इंडिया का अपने हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ी परेशानी थी और वो नहीं समझते थे ये होना ज़रूरी है। और ये अगर चीज़ हो जाती कि इंडिया कंप्लीटली अमेरिकन फ़ोल्ड में चला जाता। बेसिकली शायद चाइनीज़ ये महसूस करते होंगे और वो कहते होंगे कि जैसे-तैसे इंडिया को अपने फ़ोल्ड में रखने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया अगर चाइनीज़ फ़ोल्ड में या चाइना के साथ जो एक नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा कि चाइना चाहता है। वो इसलिए जाएगा बिकॉज़ इंडियंस की ये प्रिंसिपल पोज़ीशन है कि हमें किसी के साथ भी डिसएंगेज नहीं रहना सिवाय पाकिस्तान के। ये वो कहते हैं। कि सब मुल्कों के साथ एंगेज करना है सिवाय पाकिस्तान के, ठीक है जी। अब चाइना जो है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल पोज़ीशन ले लेता है और अमेरिका की नहीं सुनता, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चाइनीज़ शायद गलती कर रहे हैं। देखिए इंडियंस जो है ना, वो भले अमेरिका की ना सुने, लेकिन वो चाइना के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि इंडियंस को कि अगर हमने चाइना से कॉम्पिटिशन करेंगे, अपने आप को पिच करेंगे, तो वो जो वेस्टर्न सपोर्ट आ रही है, वो आती रहेगी, पर्टिकुलरली अमेरिकन सपोर्ट आती रहेगी। ठीक है? So for example, when India is arming Philippines with the BrahMos missile, when India is going for जो पेट्रोलिंग करेगा साउथ चाइना सी विद द वेस्टर्न फोर्सेस, व्हेन इंडिया इज गोइंग फॉर जो कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क करेगा, तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। या फिर ये है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया, तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम मुश्किल में आ जाएँगे। सो यही वजह है, कहा जा रहा है कि जो चाइनीज़ है वो एक 6 पॉइंट कंसेंसस लेके आए हैं, लिस्ट लेके आए हैं, जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर पैक्ट 2005 उसकी बात की जाती है। इस सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो 2005 के जो बॉर्डर पैक्ट है उसकी बात नहीं करता। वो सिर्फ़ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। सो जो 6 पॉइंट चाइनीज़ की तरफ से आए हैं उसको इंडियंस एंडोर्स उस तरह नहीं करते। ठीक है जी। कि जी हम चाइनीज़ ये कहते हैं जी कि हम मामलात को सॉल्व करेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तमाम एग्रीमेंट्स की, बॉर्डर इश्यू की, और जो ओवरऑल बायलैटरल सिचुएशन है